नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अनीता, जो जिसे बिहार का स्टार गर्ल या स्टार गर्ल के नाम से जाता है, उनके बारे में। तो अनीता की कहानी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलते हैं अनीता की कहानी की ओर। बोला, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। तो पूछेगा कि मुजफ्फरपुर जिला कहाँ है? बिहार में है। बोचहा गांव कहाँ पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, जो बिहार में स्थित है। ठीक है सर, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब उनके बारे में कि वो किस तरह से उनका बचपन हो, उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं, ये इस पॉइंट को समझते हैं। बोल रहा है, यह एक सच्ची घटना है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा स्टार गर्ल है। तो पूछेगा, स्टार गर्ल किन्हें कहा गया है? अनीता कुशवाहा, अमित कुशवाहा, माधुरी कुशवाहा और या अन्य कुशवाहा नाम दे देगा। तो आपको इसमें सटीक नाम बताना है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। तो इस तरह से बिहार कहाँ है, बिहार की चौहद्दी क्या है, ये भी हो सकता है एग्जाम में आपको पूछे। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इनसे। देखिए, स्कूल जाना इनका एक सपना था। उन्हीं के बारे में बताया कि एक दिन मैं स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चे को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर छुप कर बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल जाने के लिए बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। इस तरह से कहानी है। जो आपके क्वेश्चन आएंगे वहाँ से मैं लेकर चलता हूँ। चूँकि इनके पास पैसे नहीं थे कि पढ़ पाएंगे, इसीलिए इन्होंने किसी तरह से 5वीं क्लास पास कर गई। फिर इन्हें पता चला कि 6ठी क्लास से खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए माँ पिताजी ने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया और इन्होंने स्कूल छोड़ देने की बात कही। लेकिन इन्होंने जिद ठान लिया था कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे कुछ करना ही है। तो कैसे होगा भाई? तो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया? इन्हीं की एक कहानी है। हालांकि इन्होंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया, लेकिन बच्चे धमकाना शुरू कर दिए, इसलिए उन्होंने पढ़ाना भी छोड़ दिया। अब रियल, हाँ सर देखिए जरा, ये आरटीई एक्ट लिखा हुआ है सर। आरटीई एक्ट पूछेगा कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए मुफ्त बनाया है। यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक सरकारी विद्यालय में कोई भी डोनेशन या फी नहीं लगेंगे। तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और शिक्षा का अधिकार बन गया है। इसलिए अगर आप पढ़ाई नहीं करवाइएगा, बच्चों को नहीं भेजिएगा, तो आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस तरह से आरटीई एक्ट भी पूछ सकता है आपको। अब देखिए, बहुत रोचक कहानी है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग कैसे इनके दिमाग में ये मधुमक्खी पालन का ख्यालात आए। इन्होंने बताया कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के पेड़ पाए जाते हैं मुजफ्फरपुर में और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यानी मधुमक्खियों को लीची का फूल क्या होता है? बहुत पसंद होता है। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। इसलिए शहद बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मधुमक्खी आसानी से लीची के फूलों को सूंघकर और वो काम करती है। इन्होंने भी ये आइडिया देखा, इन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने का एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। यानी गांव में मधुमक्खी पालन का कोर्स चल रहा था गवर्नमेंट द्वारा, उसमें उन्होंने भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले मैं अकेली लड़की थी। अब समझते हैं जेंडर किस तरह से यहाँ हावी था। केवल पुरुष थे, लड़की के मामले में मात्र एक ही थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। अब बताएगा सर कि
ये जो अक्टूबर से दिसंबर का समय है, ये मधुमक्खी के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। तो पूछेगा कि मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा कब की जाती है, किस महीने में की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। तो आपको ध्यान देना है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, यानी कि अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अभी जो समय चल रहे हैं उनमें मधुमक्खी पालन करना आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उनके पास जो चैलेंजेस आए वो क्या थे, उनको ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है क्या समस्या फेस की उन्होंने। यहाँ पे देखिए, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया भाई, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर, समझ जाइए, बच्चों को ट्यूशन दिया, पढ़ाया, 5,000 रुपये बचा लिए, अपना उन्होंने अर्निंग कर लिया। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे, यानी ये जो पैसे थे उनसे क्या खरीदा, 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी, यानी कि मधुमक्खी पालने के लिए जिस बक्से का इस्तेमाल किया जाता था उस बक्से की कीमत एक का कितना था, 2,000 रुपया। तो 2 दूनी 4,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने की दवाइयाँ खरीदी, यानी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है मीठा घोल बनाने के लिए, और छत्ते को साफ करने के लिए क्या होता है, कोई दवाई मिलते हैं, इनको इन्होंने 1,000 रुपये में ये सब काम उन्होंने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पिक्चर देखिए, इस तरह से पेड़ के नीचे होता है। देखिए अब मेन जिंदगी का रहस्य इसमें मालूम चलेगा। इन्होंने देखा कि सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खी हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, कई बार मधुमक्खियाँ ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते हैं, दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किसी से नहीं भाई। यह काम तो मैंने अपने खुद इच्छा से की है भाई, तो क्यों किसी को सिखवा दीजिएगा, बात सही है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछेंगे यहाँ से फिर से, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, बताइए लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बागीचे में रखा, लीची के बागीचे में जाकर कर दिया, रख दिया। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, समझ जाइए, एक बक्सा से 12 किलो शहद मिला जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास कितने बक्से हैं, 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है, एक बक्से की कीमत 2,000 रुपया था, तो 20 दूनी के 40,000 रुपये इनके हो गई। अब इनका संघर्ष अभी भी जारी है। फिर बोला, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज गांव से 5 मीटर दूर है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है, पिताजी मधुमक्खियों का देखभाल करते हैं और बक्से से शहद निकालते हैं। आप भी ऐसा करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका बिजनेस आगे बढ़ पा गया और अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले को शहद की सही कीमत लाने में मदद कर सके। इस तरह से इनकी कहानी है। अब देखिए जो मधुमक्खी के बारे में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा हुआ है, हर छत्ते में, यानी कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, एक रानी मक्खी होती है। कौन मक्खी होती है, रानी मक्खी होती है, जो क्या करती है, अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, रानी मक्खी के साथ साथ क्या होते हैं, नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, और भी मक्खियाँ होती हैं जो काम करने वाली होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, ये मक्खियाँ जो हैं दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या होती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, यानी जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, फूलों का रस मिल जाता है,
तो वह एक तरह से नाच करती है और नाचने लगती है। ठीक है, उससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है। नाचने से पता चल जाता है कि इसको क्या हो गया है, इसको कहीं न कहीं रस जो है, कहीं न कहीं इसको मिल गया है। पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ठीक है, अन्य लोगों को उससे मालूम चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चा को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा, जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। इसलिए शहद छत्ता बहुत जरूरी है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ऐसे भी नर मक्खी जो होते हैं वो कोई काम नहीं करते इस तरह से। अब देखिए मधुमक्खी की तरह से कोई और ऐसा है प्राणी, तो और है भाई। ये देखिए, मधुमक्खियाँ की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाले चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। 3 प्रकार से काम बटा हुआ है। रानी चींटी अंडा देगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेगी, सुरक्षा करेगा, और जो काम करने वाली चींटियाँ होंगी वो भोजन ढूंढने के काम करेंगे। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं, यानी दीमक और ततैया भी इस तरह से काम करते हैं। इनका भी वर्किंग स्टाइल इसी तरह से है। इस तरह से ये पूरी कहानी अनीता की ख़त्म होती है, जो मधुमक्खी पालन संबंधी है, और इसमें चिट्टी के बारे में भी अध्ययन हम लोग कर लिए। धन्यवाद।